हेलो। हाय गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एमर्स केमिस्ट्री पॉइंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसा कि हमने पिछले जो वीडियो हमने किए थे उसमें पढ़ा था कि जो हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो हमने इथाइलिन मॉलिक्यूल के लिए और 1,3-ब्यूटाडाईन के लिए स्टडी की थी, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक है एचएमओ के अंदर वो है साइक्लोप्रोपेनिल रेडिकल। आज हम इसकी स्टडी करेंगे। ओके, तो आपका टाइम ख़राब ना करते हुए मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं, ठीक है। तो देखो ये साइक्लोप्रोपेनिल रेडिकल, इसमें देखो पहले क्या लिखा हुआ है थ्योरी देखो, द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ साइक्लोप्रोपेनिल रेडिकल इज द। अब स्केलेटल फ्रेमवर्क का मतलब जो इसकी स्ट्रक्चर है पहले वो आएगी, ठीक है। ये होती है किसकी, साइक्लोप्रोपेनिल रेडिकल की जो स्ट्रक्चर है ये आगे C1 C2 और C3 तीन कार्बन होते हैं जैसे कि आप सभी जानते हो, ठीक है। और उसमें एक डबल बॉन्ड है क्योंकि साइक्लोप्रोपेनिल रेडिकल है, ठीक है। सो द पाई मोलिकुलर में बी रिटर्न एज। अब आगे देखो जैसा कि हम एचएमओ में लिखते हैं पहले साई की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो साई की वैल्यू यहाँ पे C1 5 1 प्लस C2 5 2 प्लस C3 5 3। इसका मतलब आप सब समझ रहे हैं, साई इज इक्वल टू C1 5 1 कैसे, जैसे अगर C1 और C2 और C3 तीन कार्बन है इनके साथ में 5 1 और 5 2 और 5 3 ये अटैच करने हैं, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, साई की वैल्यू हो जाएगी। अब नीचे जैसे हम हक्कल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके अंदर हम डिटर्मिनेंट लिखते हैं, तो ये नीचे डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब जैसे हम C1 के लिए लिखेंगे, जैसे ऊपर वाले डिटर्मिनेंट में देखो ऊपर वाली जो लाइन है ना उसमें हम C1 मतलब पहले कार्बन के लिए लिखेंगे। तो पहले कार्बन के लिखने के दौरान क्या करेंगे हम, जो C1 है उसकी जगह अल्फ़ा माइनस ई लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे C2 की जगह बीटा और C3 की जगह बीटा। ये बीटा क्यों आया कि जो C1 है वो C2 से भी कनेक्टेड है और C3 से भी कनेक्टेड है, अगर इनसे कनेक्टेड ना होता तो ये बीटा की जगह क्या आता, 1 आता। अब अल्फ़ा माइनस ई बीटा बीटा, ठीक है। अब C2 कार्बन के लिए लिखेंगे तो C2 की जगह अल्फ़ा माइनस ई आएगा और C2 C1 से कनेक्टेड है इसलिए बीटा और C3 से कनेक्टेड है इसलिए बीटा। फिर लास्ट में C3 कार्बन के लिए लिखेंगे जो तीसरा कार्बन है उसके अंदर। अब देखो क्या होता है कि जो C3 है उसकी जगह आ जाएगा अल्फ़ा माइनस ई और C1 और C2 की जगह क्या होगा, बीटा बीटा। ये हक्कल डिटर्मिनेंट होता है, उसके इक्वल टू में क्या आ गया, 0, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो फिर से वीडियो एक बार देख लेना दोबारा यार, कोई नहीं। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये अभी देखो, अब इसने क्या किया है, इसने जो है हक्कल डिटर्मिनेंट है इसमें से बीटा कॉमन ले लिया। अब आप बीटा कॉमन लेना जानते हैं आप, तो अल्फ़ा माइनस ई बाई बीटा होगा और जहाँ बीटा है वहाँ 1 1, ऐसे पूरे डिटर्मिनेंट में बीटा कॉमन ले लिया। अब इसमें अल्फ़ा माइनस ई अपॉन बीटा को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है ना अल्फ़ा माइनस ई अपॉन बीटा इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया। अब देखो नीचे जितने भी है अल्फ़ा माइनस ई अपॉन बीटा की जगह एक्स लिख दिया और बाकी 1 1 1 x 1 1 1 x। अब देखो ये डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना है। अब डिटर्मिनेंट हम कैसे सोल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए हम जैसे पहले एक्स लेंगे, एक्स बाहर। अब जो ये एक्स वाली रो और एक्स वाला कॉलम है इसको छोड़ दो, जो बाकी बचा इसको वापस डिटर्मिनेंट में लिख दो, ठीक है। x1 1x। फिर नेक्स्ट अब 1 है तो 1 को पहले जैसे हम सोल्व करते हैं ना तो पहले x लिखते हैं, फिर 1 की जगह मतलब दूसरी जो वैल्यू है उसको -1, फिर वापस प्लस में, फिर वापस -1, फिर वापस प्लस में, ऐसे हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स वाले बच्चों को तो आता होगा, लेकिन जिसके बैकग्राउंड जैसे बायो है उनको भी यार फिजिकल में तो इतना बताते ही हैं, ठीक है। ऐसे हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे। जैसे सेकंड वैल्यू -1 लिया तो -1 ये 1 ले लिया, इसकी रो और कॉलम ये दोनों छोड़ देंगे, बाकी वाला है डिटर्मिनेंट में वापस लिख देंगे। ऐसे लास्ट में वापस 1 ले लिया और इसकी रो और कॉलम छोड़ दी और ये बाकी बचा हुआ हमने लिख दिया। अब इसको हमने सोल्व कर लिया भाई, एक्स एक्स इंटू, आपको सोल्व करना आता है इतने तो यार हुई होशियार, ठीक है। जैसे हम इसको सोल्व किया आगे इंटू वगैरह किया, फिर कॉमन वॉमन लेके और उसकी 3 वैल्यूज़ निकाल दी। 3 वैल्यूज़ कौन कौन सी डिफाइन कर दी, एक्स की 3 वैल्यूज़ हो गई -2 1 और 1, ये डिफाइन आप कर सकते हो, ठीक है। इतने तो यार होशियार हुई। चलो आगे चलते हैं। यार कोई दिक्कत हो तो फिर देख लेना, और डिटर्मिनेंट तो यार सोल्व करना आपको आना ही चाहिए अगर आप इतनी मतलब इतने आगे पढ़ चुके हो, इतने आगे आ गए हो तो, ठीक है। नेक्स्ट पेज चलते हैं, ये नेक्स्ट पेज है। अब हमने क्या लिखा, अल्फा माइनस ए अपॉन बीटा, ये क्या माना था हमने, एक्स, तो एक्स की वैल्यू लिख दी अल्फा माइनस ए अपॉन बीटा इक्वल टू, तो -2 आई थी, एक 1 आई थी, एक 1 आई थी। इनको सॉल्व किया तो अल्फा प्लस 2 बीटा, एक E1 की वैल्यू आ गई, अल्फा माइनस बीटा E2 की वैल्यू, और E3 मतलब 3 E की वैल्यू आ गई अल्फा माइनस बीटा। अब हमने इसके एनर्जी लेवल्स लिख लिए, psi1 psi2। अब हमने पीछे वाले में जैसे इथाइलिन और वो जो 1,3-ब्यूटाडाईन था उसके अंदर देखा था कि psi1 पहले था, फिर ऊपर psi2 था, फिर psi3 था। इस धीरे धीरे एनर्जी लेवल्स का मतलब जो आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन इसमें देखो इस psi2 में 2 एनर्जी लेवल्स हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो आप साइक्लोप्रोपेनिल रेडिकल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो नीचे वाले में आ गए, अल्फा प्लस 2 बीटा साई1 एनर्जी लेवल इसके अंदर आ गए। अब जो एक इलेक्ट्रॉन बचा वो साई2 या अल्फा माइनस बीटा, मतलब 2 सेम एनर्जी लेवल है, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, साई2 साई3। अब इनमें से किसी में भी जा सकता, वो जो इलेक्ट्रॉन बचा है उसके मतलब आधी आधी हाफ प्रोबेबिलिटी होगी कि वो साई2 में आएगा या साई3 में आएगा, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर हाफ लिख दी, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या, पाई बॉन्ड एनर्जी। अब पाई बॉन्ड एनर्जी निकालने के लिए देखो थ्योरी है, पहले वो पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड एनर्जी ऑक्यूपाई द क्या लिखा हुआ है ये मैंने खुद समझ नहीं आ रहा, 2 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, मतलब जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है इसको जो ऑक्यूपाई कर लिया किसने, मतलब नीचे वाले को तो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। दैट इज साई1 एंड साई2 इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ मोलिक्यूल इज अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ द टोटल एनर्जी इज। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया एनर्जी लेवल्स, पहले 2 ने नीचे फिर ऊपर वाले ने मतलब हाफ क्या ऑक्यूपाई कर लिया। अब हम देखो इसकी जो ये पाई बॉन्ड एनर्जी वो कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि अब से नीचे वाले जो ये है साई1, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 के इंटू में ये अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है, प्लस में ऊपर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो तो हाफ वाली, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना, तो एक प्लस में, और कौन सा एनर्जी लेवल में है, अल्फा माइनस बीटा के अंदर, ठीक है। पहले इसको सोल्व कर लो, या जितने फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उतने इसमें से अल्फा माइनस करते हैं, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस में 3 अल्फा कर दिए, फिर इसको सोल्व कर लिया तो 3 बीटा हमारे पास आ गया। अब आगे हम क्या करेंगे, साई1 साई2 और साई3 की जो वैल्यूज़ है ये हमको क्या करनी है, याद करनी है। इसकी तो देखो सिंपल सी है, पीछे वाले उसमें 1 3 ब्यूटाडाइन में तो बहुत मुश्किल थी, लेकिन इसमें तो एकदम सिंपल है। 1/√3 प्लस 5 1 प्लस 1/√3 5 2 प्लस 1/√3 5 3, ऐसे नीचे वाले में 1/√2 5 1, फिर 5 2 के साथ 0 है और वापस 5 3 के साथ -1/√2 है, और जैसे साई3 इसकी 1/√6 -2/√6 प्लस 1/√6, ये आपको सीधी याद करनी है, देखो डायरेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे, ओके। ये देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे Q1 है या इक्वल टू C1 है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने के लिए अब पहले जो नीचे वाला जो क्या बोलते हैं ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, साई1 के अंदर 2 हैं, तो 2 इंटू, अब इसमें देखो 5 1 की वैल्यू पुट करो, देखो इस पीछे आए हम, 5 1 में क्या है 1/√3 और 5 2 में क्या है 1/√3। अब आगे देखो ये जो 2 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें किसके लिए निकाल रहे हैं, हम देखो ये Q1 इक्वल टू C1, मतलब हमें किसके लिए निकाल रहे हैं, केवल 5 1 की वैल्यू में पुट करनी है। तो पहले 2 के इंटू में 5 1 की वैल्यू क्या थी 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर। अब दूसरे में 5 1 की वैल्यू देखो 1/√2, और तीसरे में 5 1 की वैल्यू 1/√6। अब दूसरे में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हाफ, और थर्ड में भी कितना है, हाफ, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है ना। तो देखो साई2 में देखो हाफ इंटू के अंदर 1/√2 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू के अंदर 1/√6 का होल स्क्वायर, समझ गए। जैसे प्रोबेबिलिटी है उसके साथ 5 1 की वैल्यू रख दी, फिर इसको कर दिया सोल्व करने के बाद इसका क्या है 1 आया आंसर। अब ऐसे Q2 इक्वल टू C2, अब इसमें हम 5 2 की वैल्यू देखेंगे। पहले 2 इंटू के अंदर आप फर्स्ट रो के अंदर देखो साई1 की वैल्यू 5 2 की वैल्यू क्या है 1/√3, सेकंड के अंदर 5 2 0 है, तो साई3 के अंदर 5 2 क्या है 2/√6। और अब देख लो ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस हाफ है, दूसरे में क्या है 0 है ना 5 2 में, तो 0 प्लस हाफ इंटू माइनस का 2/√6 का होल स्क्वायर। इसका भी सोल्व करने पे क्या आ गया 1 आ गया। ऐसे Q3 इक्वल टू C3, तो अब Q3 की वैल्यू इज इक्वल टू देखो 2 इंटू, अब देखो 5 3 की वैल्यू देखो, फर्स्ट में 5 3 1/√3, दूसरे में 5 3 -1/√2, और तीसरे में 5 3 1/√6। तो ऐसे 5 3 की वैल्यू पुट कर दी 2 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर, प्लस में हाफ है तो 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस 1/2 इंटू 1/√6 का होल स्क्वायर, ये भी क्या आ गया 1 आ गया। अब है चार्ज डेंसिटी। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितने भी हैकल मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी में जो भी आप पढ़ोगे ना, जिन जिनकी स्टडी करोगे, जैसे पीछे एथाइलिन मॉलिक्यूल कर लिया, 1 3 ब्यूटाडाइन कर लिया, अभी हम ये कर रहे हैं साइक्लोप्रोपेनिल रेडिकल, इन सभी में 1 1 1 आएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू, और चार्ज डेंसिटी सब में क्या होगा 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जीटा 1 इज इक्वल टू क्या था 1 - Q1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, जीटा 2 इज इक्वल टू 1 - Q2, तो फिर 1 - 1 इज इक्वल टू 0, ये तीनों क्या हो जाएंगे 0 0। अब हमें लास्ट क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर। ये 3 चीज़ निकालनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी और बॉन्ड ऑर्डर। अब जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में हमने Q1 निकाला तो हमने 5 1 5 1 5 1 की वैल्यू तीनों में देखी थी। अब बॉन्ड ऑर्डर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे पुट करते हैं, देखो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो जैसे पहले में 2 है फिर हाफ है फिर हाफ है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें हम 1 2 मतलब पहले 5 1 की वैल्यू देखेंगे और 5 2 की वैल्यू देखेंगे फर्स्ट रो के अंदर ही, जैसे साई1 में निकाल रहे हैं तो 5 1 5 2, फिर सेकंड रो के अंदर 5 1 5 2, फिर थर्ड रो के अंदर मतलब साई1 साइड और साई3 है ना उसके अंदर 5 1 और 5 2 की वैल्यूज़। इसे देख लो, हम पीछे चलते हैं, यार साई1 की वैल्यू तो 2 इंटू 1/√3 इंटू 1/√3 की 5 1 5 2 की वैल्यू है। अब साई2 के अंदर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कितना है हाफ,
तो हाफ इंटू 1/√2 इंटू में क्या है 0, ठीक है। फिर जाएगी मतलब लास्ट में तो वो भी हाफ इंटू 1/√6 इंटू माइनस का 2/√6, मतलब इसमें P12 निकालें तो 5/1 और 5/2 की वैल्यू, ओके। जैसे P12 जैसे 5/1 5/2 2 के साथ, फिर हाफ के साथ 5/1 5/2, फिर लास्ट वाले हाफ के साथ 5/1 5/2, इसको सोल्व किया तो 1/2 आंसर आ गया। ऐसे ही P23, इसका मतलब जो साई 1 है उसके अंदर 5/2 और 5/3, ठीक है। फिर साइड 2 के अंदर 5/2 और 5/3, फिर साइड 3 के अंदर 5/2 और 5/3, उनकी वैल्यू पुट कर दी। 2 इंटू 5 2 इंटू 5/3 मतलब 1/√3 साई 1 के अंदर, प्लस साइड 2 के अंदर 1/2 इंटू 0 इंटू माइनस 1/√2 प्लस हाफ इंटू के अंदर माइनस 2/√6 इंटू 1/√6, इसको सोल्व किया, इसका भी क्या आया, हाफ आया। अब जो लास्ट वाला है P31, अब क्या देखेंगे 5/3 और 5/1, मतलब पहले साई 1 के अंदर 5/3 और 5/1, फिर साइड 2 के अंदर 5/3 और 5/1, फिर साइड 3 के अंदर 5/3 और 5/1, ठीक है। तो 2 इंटू 1/√3 5/3 5/1, इस मतलब जो साई 1 है इसके अंदर 5/1 5/2 5/3 तीनों की वैल्यू सेम ही तो है, तो ये 1/√3 सभी में ये आएगा, प्लस हाफ। अब देखो 5/3 माइनस 1/√2 और 5/1 क्या है 1/√2, प्लस इसे लास्ट वाले में देखो 1/2 5/3 क्या है 1/√6 और 5/1 क्या है 1/√6, ठीक है। ये पुट किया, इसको सोल्व किया, इसमें भी क्या है 1/2। ऐसे आप क्या कर सकते हो, ये बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। अब जैसे आपने देखा कि मैंने HMO में आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, मैंने इथाइलिन मॉलिक्यूल के लिए HMO की थोड़ी जो हकल मॉलिक्यूल ऑर्बिटल लिए वो पढ़ा दिए, फिर 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए, और ये किसके लिए साइक्लोप्रोपेनिल रेडिकल के लिए, ठीक है। आपको मतलब ये सब याद मतलब पढ़ना है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं ये बार बार नहीं कहूँगा, देखो टाइम ख़राब नहीं करना है मुझे आपका, तो प्लीज़ आपको आगे मतलब इससे आगे जो आपका लास्ट टॉपिक बचा है अकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, आपको आगे इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। लास्ट कौन सा बचा है, साइक्लोब्यूटाडाइन, ठीक है। ये 4 टॉपिक होते हैं अकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर मोस्टली, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो सभी में ये चालू आते हैं HMO के अंदर, ठीक है। ओके, ठीक, बाय।